आज हम लोग ट्यूलिप इंग्लिश बुक क्लास 7 के लेसन 2 और लेसन 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को रीड करेंगे। आज का रीडिंग का लेसन है दूसरा है 2A स्टार के अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिए हैं उसके आंसर को मैं पढ़ूंगा और फिर आपका द लास्ट लीफ जो लेसन है इसके अंतर्गत जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस है उसके आंसर्स को पढ़ूंगा। लॉन्ग आंसर्स के लिए आप हमारे चैनल के पोस्ट सेक्शन में जाए, वहाँ आपको लॉन्ग क्वेश्चन आंसर मिल जाएगा। इस वीडियो में आपको केवल ऑब्जेक्टिव मिलेगा, लॉन्ग के लिए आप पोस्ट सेक्शन में जाएं। ये आपका लेसन दूसरा 2A स्टार। अब इसके अंतर्गत ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो है उसको मैं रीड कर दूँगा हूँ। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डज द स्पीकर कंपेयर द स्टार टू इन द फर्स्ट स्टेंजा। इसका आंसर ए होगा अप्रीसियस जेम। दूसरा क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द पोयम व्हाट इज द कंडीशन ऑफ द फेयर वर्ल्ड द स्टार में बोस्ट ऑफ। इसका आंसर होगा इट इज फिल्ड विथ बिंग्स शेयरिंग होप्स एंड जॉयज। दूसरा का बी आंसर होगा। अब आइए तीसरा नंबर क्वेश्चन, what does the speaker express a desire to क्या लिखो रीन द सेकेंड स्टेंजा। इसका आंसर होगा टू सोर टू द स्टार व्हेन फ्री फ्रॉम इम्प्रिजमेंट। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट डज द वर्ड शेरपाज रेफर टू इन द पोयम। इसका आंसर बी होगा बिंग्स प्योर एज हेवेंस ओन एयर। उसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज द सेंट्रल थीम ऑफ द पोयम। इसका आंसर होगा बी द लॉन्गिंग फॉर फ्रीडम एंड ट्रांसेंडेंस। उसके बाद है लॉन्ग क्वेश्चन आंसर। ये सब आप मेरे पोस्ट सेक्शन में जाके देखिए, पूरा आंसर लिखा हुआ है। अब यहाँ पर राइमिंग वर्ड लिखा हुआ है। डियर स्टूडेंट, राइमिंग वर्ड होता है क्या, पोएम के सेंटेंस के अंतिम में जो वर्ड लिखे हुए होते हैं वो एक दूसरे से प्रोनाउंसिएशन में लास्ट लेटर मिलता है। जैसे इवन तो हेवन, फ्री तो दी, साइन तो श्राइन, बोस्ट तो लॉस्ट, एयर तो शेयर, स्ट्रिंग तो विंग, नाइट्स तो लाइट्स, रॉल तो सॉल। ये मिल जाएंगे आपको पोएम में वर्ड, वहीं से हमने यहाँ पर लिखा है। अब आइए तीसरा लेसन। तीसरा लेसन का नाम है आपका द लास्ट लीफ। इसके अंतर्गत जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है उसको मैं आज रीड करूँगा। इसके भी लॉन्ग आंसर के लिए आप हमारे पोस्ट सेक्शन में जाए, वहाँ आपको आंसर मिल जाएगा, जहाँ आप आसानी से लिख सकते हैं। पहला यहाँ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, व्हाट इज द मेन काउज ऑफ जॉन्सीज इलनेस। इसका आंसर है ए निमोनिया। उसके बाद है दूसरा क्वेश्चन, व्हाट बिलीव्स डज जॉन्सी डेवलप अबाउट हर लाइफ एंड फॉलिंग लीव्स। इसका आंसर होगा सी, सी बिलीव्स सी विल डाई व्हेन द लास्ट लीफ फॉल्स। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है, why does Sue bring up the idea of creating a masterpiece to Mr. Burman? Burman. C, इसका आंसर है सी, सी wants to become famous as an artist. Fourth number question, how does Mr. Burman's actions contribute to the story's outcome? इसका आंसर है बी, ही पेंट्स ए मास्टरपीस दैट
रिवाइव्स जॉन्सीज होप। पांचवा क्वेश्चन है व्हाट डज द पेंटेड लीफ सिंबलाइज इन द स्टोरी। इसका आंसर बी होगा, जॉन्सीज स्ट्रॉन्ग बिलीफ इन द पावर ऑफ आर्ट। उसके बाद आइए, ये यहाँ पर आपको रिलेटिव प्रोनाउंस के वर्ड जो होते हैं उसे भरना है। हिंट्स आपको दिया हुआ है, हु या हुम भरिए, डैट भरिए, विच भरिए, वेयर भरिए, वेन भरिए या हुज भरिए। यहाँ मैं डायरेक्ट आंसर्स को पढ़ रहा हूँ, सेंटेंस मैं नहीं पढ़ रहा हूँ। पहला में होगा हु, दूसरा में आपका विच, तीसरा में हुज, चौथा में हुम, पाँचवा में वेन, छठा में वेयर, सातवें में विच, आठवें में विच, नाइन्थ में वेयर और 10th में वेयर है। भर लीजिएगा यहाँ देख के आप अपनी पाठ्य पुस्तक में। उसके बाद आइए 2 नंबर ग्रामर सेक्शन में जो दिया हुआ है लिखना है आपको डिफाइनिंग और नॉन डिफाइनिंग। सबसे पहले आप जान लीजिए डिफाइनिंग क्या होता है और नॉन डिफाइनिंग क्या होता है। डिफाइनिंग मीन्स कहने का सेंस है स्टोरी में उन वाक्यों का प्रयोग किया गया है। नॉन डिफाइनिंग मीन्स होता है क्या कि अलग से कुछ शब्दों को या कुछ वाक्यों को जोड़ देना, तो वो नॉन डिफाइनिंग हो जाता है। चलिए, जॉन्सी हु वॉज वेरी वेरी वीक ले ऑन द बेड, नॉट डिफाइनिंग। स्यू फ्रेंड हु केम फ्रॉम कैलिफोर्निया लिव्ड विद हर, डी डिफाइनिंग। उसका द डॉक्टर हु हैड ए लॉट एक्सपीरियंस एग्जामिन जॉन्सी, नॉट डिफाइनिंग। चौथा भी आपका नॉट डिफाइनिंग है, पांचवा भी आपका नॉन डिफाइनिंग है, छठा आपका डिफाइनिंग है, सातवां आपका नॉन डिफाइनिंग है और आठवां आपका नॉन डिफाइनिंग है। डिफाइनिंग का डी हमने लिखा है सांकेतिक रूप से और नॉन डिफाइनिंग का हमने एन डी लिखा है, तो आप ये आंसर्स लिख लेंगे। इसी के साथ लेसन 2 और 3 के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर्स समाप्त हुए। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब करें और दूसरे अन्य विद्यार्थी को भी इस चैनल के बारे में बताएं। और लॉन्ग आंसर के लिए हमारे पोस्ट सेक्शन में जाइए। बहुत बहुत धन्यवाद।